अब तक हम लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ ली हैं और उन सभी को हम इन चार कैटेगरी में रख सकते हैं। कैसे? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल है मतलब वो चेंज होंगे, दैट इज वाई दे डू चेंज। वेरिएबल चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। फिर डायमेंशनल मतलब उनमें डायमेंशन निकल के आएंगे, एम एल टी का जो भी फॉर्मूला बनेगा तो उसमें पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होंगी, जीरो नहीं होंगी पावर। लेकिन डायमेंशन लेस नॉन डायमेंशनल, इसका मतलब ये होगा कि इनमें पावर जीरो होंगी। डायमेंशन लेस पावर जीरो होंगी। तो अब कौन सी कैटेगरी में क्या आएगा, चलो रख कर देखते हैं। तो देखो इधर बहुत ही सिंपल है, मान लो अब वेलोसिटी को रख लो, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब इसमें आ जाएंगे, है ना, क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू निकल के आती है। जैसे वेलोसिटी का चलो लिख लेता हूं मैं, एल टी माइनस वन, तो एल का वन है और इसका माइनस वन है, जीरो नहीं आ रहा है। एम में जीरो आ रहा है कोई बात नहीं, बट तीनों में जीरो नहीं आ रहा है। डायमेंशनल का मतलब है कि एटलीस्ट एक में पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। इसमें क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये नॉन डायमेंशनल है। और इधर भी नॉन डायमेंशनल है, ये क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, आई होप ये कट नहीं रहा हो, कट गया था। चलो यहां लिख लेते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है ना। तो अब हमें समझ में आ गया यार, नॉन डायमेंशनल का मतलब है सब कुछ उसमें जीरो होना चाहिए, पावर सारी जीरो होने चाहिए। ए एम्पियर भी रख लें तो वो भी जीरो आना चाहिए, थीटा भी रख लें वो भी जीरो आना चाहिए, कैंडेला भी जीरो आना चाहिए, है ना। कैंडेला तो यूज ही नहीं कर रहे हम लोग। तो बात आपको समझ में आ गई कि हाँ चलो और चीजें भी आ सकती हैं इसमें, वर्क आ सकता है, एनर्जी आ सकता है, पावर आ सकता है, चलो मोमेंटम आ सकता है, टॉर्क आ सकता है, चार्ज आ सकता है। अब चार्ज आप अगले साल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, ये भी आप अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिन जिन की डायमेंशन निकल के आती है और वो चीजें बदलती भी रहे, जैसे कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है दुनिया में। 5 मीटर पर सेकंड भी वेलोसिटी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटियां बदलती रहती हैं, वर्क की क्वांटिटी बदलती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, टॉर्क, ये सब बदलते रहते हैं और इनकी बढ़िया डायमेंशन अच्छे से निकल के आती है। तो इस कैटेगरी में आ गए। अब आ गए डायमेंशन लेस, लेकिन ये भी चेंज होते हैं। कैसी चीजें? जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नहीं पढ़ा है आपने, कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ लेंगे आप। लेकिन ये तो पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, अलग अलग चीजों की। भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बदलता रहता है, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती है। उसी तरह हम लोगों ने अभी सीखा कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, पॉइजन्स रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी रेशियो होगा तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी भी एक रेशियो ही है, स्ट्रेन भी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, वो भी एक रेशियो ही है। एंगल भी किसका रेशियो है, याद आया? एंगल कहता क्या है कि भाई जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है तो मैं 1 रेडियन हो जाऊंगा, और अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया, इस रेडियस से ये बड़ा हो गया, तो उतने ही ज्यादा रेडियन आता जाएगा, है ना। अच्छा, तो एंगल भी कैसी चीज है, एक रेशियो तो है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो है, लेकिन वो बदलता रहता है, इसलिए वो वेरिएबल में आ गया। अब आ जाते हैं यहां पे एक ही बढ़िया एग्जांपल है, जूल्स कांस्टेंट। जूल्स कांस्टेंट मैं बता देता हूं, ये कोई नया चीज नहीं है, आपने पढ़ा होगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, 4.2 भी कुछ जगह लिखते हैं,
4.18 जूल। तो यही 4.18 ही जूल्स कांस्टेंट है। तो अब ये जो कैलोरी भी क्या चीज है भाई, कैलोरी भी यूनिट है एनर्जी की, और जूल भी यूनिट है एनर्जी की, दोनों तरफ एनर्जी है, तो इसलिए 4.18 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन ये चेंज कभी नहीं, हमेशा वैल्यू 4.18 ही रहेगी। इसको कहते हैं जूल्स कांस्टेंट। इसके अलावा नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में वैसी चीजें आती 1 2 3 4 है ना, -7 -8 पाई ई, ये सारी चीजें आपकी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में, मतलब प्योर नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें जूल्स कांस्टेंट ही थोड़ा नया रहा होगा आपके लिए। अब आ जाते हैं इनमें सबसे बढ़िया चीज यही है, बढ़िया यानी कि याद जो आपको करनी पड़ेगी, मतलब सबसे खराब भी आप कह सकते हैं। तो इसमें वैसी चीजें आएंगी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था कि नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इनकी यूनिट भी होगी और ये कभी बदलेंगे नहीं, ठीक है। इनकी यूनिट होगी, इनकी डायमेंशन होगी और ये कभी बदलेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू होती है, जी की कितनी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट भी होती है यानी डायमेंशन भी होती है और खुद की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ऐसी और भी चीजें होती है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये बाद में आप पढ़ेंगे। फिर एक स्टीफन पे तो हम लोग अभी इसी लेक्चर में सवाल करेंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट। कुछ लोग इसे बोल्ट्जमैन स्टीफेंस कांस्टेंट भी कहते हैं, दोनों साइंटिस्टों का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल जी हो गया, के बी हो गया, सिग्मा हो गया। एक हम लोगों ने किया था प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट तो अभी थोड़ी देर पहले किया है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, केवल ये कुछ एग्जाम्पल है। ये भी लिस्ट बहुत लंबी है, चारों लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो आपको याद करनी पड़ेगी उसमें सबसे बढ़िया लिस्ट ये वाली है और उसका स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिएगा, और सामने आपके दिखाई देने लगेगा। अब ओ माय गॉड सर, इतने सारे कांस्टेंट याद करने पड़ेंगे क्या हम लोगों को? तो आंसर है हाँ, अगर आप डिफेंस टाइप के एग्ज़ाम में जाते हैं तो, या बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है याद करने की। और आंसर है नहीं, अगर आप आईआईटी या नीट जैसे एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं। वैसे आईआईटी नीट की तैयारी आप करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा आपको इतने बार यूज़ होगा।